नमस्कार साथियों। आज हम उतरेंगे स्वामी विवेकानंद के भक्ति योग की गहराई में, उस प्रेम और भक्ति की राह पर जो हमें परमात्मा की अनुभूति तक ले जाती है। सिर्फ एक इच्छा से शुरू होने वाली यह यात्रा कैसे बनती है परम प्रेम की अनुभूति, आइए समझें। चैप्टर 1, भक्ति का परिचय। भक्ति योग एक ऐसी साधना है जहाँ प्रेम अपने आप में ही उद्देश्य है, ना कोई माध्यम। भक्ति योग परमेश्वर की सच्ची खोज है, जिसमें शुरू में, मध्य में और अंत तक सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। उदाहरण, जिस प्रकार एक बच्चा बिना कुछ चाहे माँ की गोद में सिर रख देता है, उसी तरह भक्त ईश्वर के प्रेम में खो जाता है। चैप्टर 2, प्रेम के 5 चरण। विवेकानंद ने प्रेम के 5 चरण बताए हैं। पहला, भय और सहायता की इच्छा, यह है प्रारंभिक प्रेम। परम पिता के रूप में स्नेह और सुरक्षा, यह है दूसरा प्रेम। माता जैसा प्रेम, ममता और सुरक्षा का भाव, यह है तीसरा प्रेम। चौथा, स्वयं प्रेम के लिए प्रेम, बिना शर्त के भक्ति। पांचवा, दिव्य एकत्व, प्रेम और परमात्मा का संवेदनात्मक विलय। उदाहरण, जिस तरह गहरी भक्ति वाले संत माता की कृपा में स्वयं विलीन हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही चरण 5 तक पहुंचने का लक्ष्य है। चैप्टर 3, मंत्र, प्रेयर और इष्ट देवता। मन जैसा देवता हर भक्त का एक प्रिय रूप। मंत्र, गुरु द्वारा चुना गया शब्द या नाम। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि स्वयं में भगवान है। साधना की शुरुआत होती है जप, स्तुति, प्रार्थना से, जो मन को पवित्र बनाती है। उदाहरण, रोज सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जप मन की एकाग्रता और प्रेम की गहराई बढ़ाता है। अध्याय 4, निष्ठा, एकाग्र भक्ति। निष्ठा का अर्थ एक ही आदर्श में स्थिरता। उदाहरण, हनुमान जी का राम के प्रति अटूट भक्ति। यद्यपि कृष्ण के सामने पहुंचने पर भी वे बोले, मेरा जीवन राम में बसा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको राम में इतनी निष्ठा थी कि नारायण का ही दूसरा स्वरूप श्री कृष्ण के रूप में उस निष्ठा को हिला नहीं सका। चैप्टर 5, भक्ति की पराकाष्ठा या पराभक्ति। बिना निजी स्वार्थ और बिना अपेक्षा के जो उच्च भक्ति होती है, उसी को भक्ति की पराकाष्ठा माना गया है। उदाहरण, जिस तरह किसी स्वच्छ नदी का पानी अपने आप बहता है, उसी तरह यह भक्ति भी अपने आप प्रवाहित होती है। भक्ति योग के सच्चे प्रेम में कोई उद्देश्य नहीं होता, इसमें पाने के लिए कुछ नहीं। प्रेम के 5 चरण। स्वामी विवेकानंद ने प्रेम को 5 स्तरों में विभाजित किया है। पहला है शांत, शांतिपूर्ण भक्ति। दूसरा, दास्य, सेवक रूप में भक्ति। तीसरा, सख्य, मित्र भाव। चौथा, वात्सल्य, पालक प्रेम। पांचवा, माधुर्य, प्रेमी रूप में भक्ति। उदाहरण, मीराबाई ने माधुर्य प्रेम को दर्शाया। कृष्ण से केवल सच्चा प्रेम, न डर न लालच। अध्याय 6, अहंकार और भक्ति में विरोध। भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। जहाँ मैं है वहाँ वह नहीं। सच्चा प्रेम विनम्र बनाता है। As long as we think
वी आर सेपरेट फ्रॉम गॉड, फियर नेवर लीव्स अस। मतलब जब तक हम सोचते हैं कि हम और ईश्वर अलग हैं, तब तक भय हमारा पीछा नहीं छोड़ता। उदाहरण, हनुमान जी शक्तिशाली होकर भी कहते हैं, मैं राम का सेवक हूँ। अध्याय 7, नासिकता और भक्ति। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, तर्क महत्वपूर्ण है, लेकिन तर्क को भी एक सीमा तक होना चाहिए। जहाँ भक्ति शुरू होती है, वहाँ तर्क का काम खत्म होता है। द इंटेलेक्ट कैन नेवर अंडरस्टैंड लव, it only analyzes it and kills it। उदाहरण, गंगा को कोई रासायनिक रूप में समझे या कोई उसमें आस्था से डुबकी लगाए, दोनों अलग अनुभव हैं। अध्याय 8, सच्ची भक्ति क्या है। सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता, ना ही स्वर्ग की चाह, ना मोह की कामना, केवल प्रेम। The Bhakt wants to love God, not for fear of hell or desire of heaven, but because God is love itself। भक्त भगवान को चाहता है, नरक के डर से नहीं और ना ही स्वर्ग की चाहत में। वह सिर्फ इसलिए भगवान को चाहता है क्योंकि भगवान खुद ही प्रेम है। उदाहरण, कभी कभी हम अपने प्रियजनों की सेवा करते हैं बिना किसी कारण के, बस प्रेम से। यही सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों, प्रेम योग या भक्ति योग हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर और सरल रास्ता प्रेम है। यह प्रेम तब पूर्ण होता है जब उसमें कोई डर नहीं होता, कोई मांग नहीं होती और केवल समर्पण होता है। अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही प्रेम और ज्ञान से जुड़े वीडियो के लिए थिंकर देवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली यात्रा में, जहां हम उतरेंगे स्वामी विवेकानंद की ज्ञान योग की गहराई में। प्रेम ही परम है।